हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 या 9 बजे से। कंफर्म टाइम मुझे याद नहीं है। और ये है 25 अगस्त का दिन। सुबह सुबह का टाइम है। हलवाई आ चुके हैं। आप सबको जैसा कि मैंने बताया था कि घर पे प्रोग्राम है। और प्रोग्राम जो है वो मैंने, एक तो है नैनी का बर्थडे, आप सबको पता है कि 25 अगस्त जो है वो मेरी नंदिनी का जन्मदिन का दिन होता है। तो नैनी के जन्मदिन के दिन हमने एक प्रोग्राम रखा था। पहले तो कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर अचानक से, जैसे हम लोग जयपुर गए थे ना, उससे पहले दिन हम लोगों ने रात में डिसाइड किया था। क्योंकि ना नैनी के पापा की जो तबीयत है ना, मैं घर से बोल के गई थी अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, कुछ अच्छा होगा, तो आके हम लोग एक भोज जो होता है ना, खाना जो होता है ना, लोगों को खाना खिलाना भगवान के नाम से, वो रखेंगे। मतलब कि सवामणी रखेंगे। तो वो खाना रखा था हमने वापस आने के बाद में, क्योंकि नैनी के पापा की तबीयत जो है उसमें बहुत ज़्यादा, जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं। बहुत पॉजिटिव का मतलब है कि वो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हमारे हक में आई हैं, जैसा हम चाहते थे वैसे पॉजिटिव आई हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जी का पाठ हो रहा है, अखंड पाठ चल रहा है सीताराम का। आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। और आप लोगों को मेरी वॉइस लग रही होगी बहुत बारी बारी, तो वो सिर्फ उसी वजह से लग रही है। 24 घंटे लगातार हम सब ने मिल करके ये पाठ किए थे लगातार, कभी कोई ऐसे ड्यूटी लगी थी। तो यहाँ पे वो पाठ जो है वो उधर चल रहे हैं। बेटी बैठी है अभी पाठ पर, पूजा मतलब पूजा की जगह पर पाठ कर रही है। और यहाँ हो रही है हवन की तैयारी। थोड़ी देर में हवन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हवन भी रखा था, उसका एक अलग रीजन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सवामणी में ये वाला जो हवन है, इसमें मतलब 2-3 रीजन से सारा प्रोग्राम डिसाइड किया गया था। एक रीजन जो है ये तो शर्मा जी की तबीयत का था, एक और भी था, वो भी बताएंगे आपको। और यहाँ हवन में शर्मा जी जो है वो हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिलीफ है, उनको अच्छा लग रहा है। और उनका मन कर रहा था, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जब इनका खुद का मन कर रहा है, खुद की हिम्मत हो रही है, तो इनको करना चाहिए। और आप सबको पता है कि जैसे कि हम लोग पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे कर्म जो हैं वो हमारे घर में हर किसी को आते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको आते हैं। तो ये जो भांजा है ये ज़्यादातर काम करेगा आज के इस प्रोग्राम में, हवन में। तो ये हवन सामग्री जो है इसको परात में निकालना, और बाद में मंत्र भी आप देखेंगे लास्ट में, मतलब वीडियो आगे देखेंगे जब पता चलेगा। मंत्र उच्चारण भी बहुत अच्छा कर रहा था ये। और यहाँ सामने अभी भाभी का नंबर आ गया है, भाभी की ड्यूटी लगी है यहाँ पे सीताराम के पाठ में। तो ऐसे ही हर घंटे चेंज होती रही और सब लोग करते रहे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और ये देखो आपके शर्मा जी तैयार हो गए। वेरी गुड मॉर्निंग जी। आपके शर्मा जी भी और शर्मा जी की मैडम दोनों तैयार हैं। और किस चीज़ के लिए तैयार हुए हैं बताओ? अभी फिलहाल तो हवन के लिए। हवन के लिए, हवन होने वाला है थोड़ी देर में, तो हवन के लिए तैयार हुए हैं। और ये सफ़ेद कुर्ता मैंने इनको अभी बोल के पहना है। ये घर के कपड़े पहन के घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि जब मैं तैयार होगी तो थाने में पहन लेना चाहिए। ये देखिए। तो चलिए फिर नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये अपना भांजा है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में मिलवाया था इससे। सारान राम राम। चोटी देखो है शिवांश के को नहीं, इसके भी है, देखो यारी। देख लो। बात सुन लो शर्मा जी की। और बाहर की तैयारियां दिखाती हूँ, अगर कोई होगा तो मैं ऐसे रहूँगी, नहीं तो मैं पटर 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 पटर। ये देखो, यहाँ होना है हवन। ये हवन के लिए यहाँ वेदी बना दी है। क्या? और उधर हलवाई बैठे हुए हैं उस साइड में। हलवाई के लिए मैं बच्चों को कैमरा दूंगी, बच्चे बना के लाएंगे उधर का। अभी भेजती हूँ। मज़ा ना आ रहा है, धोती के साथ मज़ा ना आ रहा है। धोती पहरी हो देखो। मैंने बावड़ी बता रही अमित भाई, मैं हलवाया कन जाना इसको थोड़ा सा वीडियो काट ला दे, मैंने हलवाया के कर रही हूँ। ये तो नहीं बनाएगा, ये नहीं जाएगा भाई उधर। क्योंकि बड़े भैया ना गुस्सा करेंगे, बोलेंगे काम चोर काम तो करना, डोलना और इन्हें
दूसरा टावर भेजूंगी केक के बनने लग रहा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना। फिर आप लोगों को कमेंट आएंगे, दीदी आपने ये तो दिखाया नहीं क्या क्या बन रहा था, कैसे बन रहा था। तो हर एक चीज़ शेयर होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर ब्लॉग अधूरा रहता है ना। और ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है बताना। मस्त लग रही है। मस्त लग रही है। आज तो मैं लोहा बनेगी, लाली बनेगी, लाल पैर के। ये आटा लग गया है चूरमा के लिए, चूरमा। और इसके बाद में जाएगा मीटिंग तू जाए मत जाए मतलब उल्टो ना कभी और ये आ रहे हैं कितने ये बैठा हुआ गिराज और राम रहेंगे मम्मी बोलो और बात पर जाप लगे ना जाटा मोटरसाइकिल जर्जाटी मोटरसाइकिल ले जा और जाटी की लकड़ी लिया आपने घर से दे बेटा देख दे पीछे शोर ओए तू जा मैं जा नान खोल देगा कोई आओ बड़े बातें हो जी होगा हैं ये आपने लो जी कोना में बैठा है परमानेंट किसी भी प्रोग्राम में तैयारी है यही आवे। तो जी यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को हवन होने वाला है, और पीछे सोफ़े के ऊपर 3 परात भर के रखी है आटे की। तो ये आटा भी लगना है। तो भाभी जो है पड़ोस वाली, जो ताऊ जी के बेटे हैं, उनकी वाइफ वो आ गई हैं, और साथ में और भी 2-3 लेडीज़ और हैं, और अपने घर में जो भाभी हैं वो हैं। तो मतलब सब लोग मिल कर के ना अभी वो जो आटा लग गया है, मतलब रखा है पीछे परात में, वो आटा लगाएंगे पूड़ी का, और साथ साथ पूड़ियाँ बेलने का काम भी करेंगे। मतलब सारा पूड़ी बेल के इधर से जाएंगे, उधर हलवाई जो है वो निकाल देगा तो कढ़ाई में से फ्राई कर देगा। और पीछे गेट में खड़ी हूँ मैं, चुनरी पीलिया ओढ़ते हैं हमारे, पीलिया ओढ़ करके, क्योंकि अभी हवन स्टार्ट होगा तो हवन में बैठना है ना। तो अभी हवन का भी दिखा देती हूँ, लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पर बड़े भैया जो हैं वो भी आ गए हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के। नैनी के पापा भी हैं, भांजा भी है, और बस हवन की तैयारियां चल रही हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और लेट हो गया था, वैसे कोशिश की थी जल्दी करने की, लेकिन लेट हो गया था। और जाल जो है उसमें से धूप बहुत आ रही थी, तो इस धूप का इलाज करने की सोच रहे थे कि उस जाल के ऊपर कुछ ढक दे। लेकिन जैसे उसको ढकने का सोचा तो ऊपर से जैसे फिर दिमाग लगाया कि उमस हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब अग्नि जलेगी तो अग्नि अगर वहाँ ऊपर से पास नहीं होगा तो फिर अंदर कितना उमस हो जाएगा। ये सोच करके फिर उसको शुरू में तो नहीं ढका, ऐसे ही रखा खुला, लेकिन बाद में ढकना ही पड़ा, क्योंकि ये धूप जो है ये सेम उसी लोकेशन पे थी जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। मतलब मैं और शर्मा जी दोनों बैठना था हम दोनों को, और उससे क्या होगा, शर्मा जी की तबीयत पे भी इफ़ेक्ट पड़ता। और दूसरा ये है कि दिशा चेंज नहीं कर सकते, ये दिशा सबसे अच्छी थी, परफेक्ट थी। तो थोड़ी देर के लिए ढका था, तब तक धूप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई थी। थोड़ा सा उसको धूप को ना टाइम के साथ में धूप जो होती है वो इधर उधर नहीं चली जाती है, तो वैसे चली गई थी। और यहाँ है ये चोपड़ा जो बोलते हैं ना, चोपड़ा आप समझते होंगे, जिसमें टीका लगाया जाता है, वो पूजा की थाली जो है वो तैयार हो चुकी है। घर है एक मंदिर, तुम मेरे देवता हो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। और यहाँ आपने देखा अभी गठजोड़ा होता है ना हम लोगों में, जैसे आप लोगों को भी बताना, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। वैसे पूजा पाठ में तो हर एक जगह होता ही है, हम हिंदुओं में तो होता ही है। तो वो गठजोड़ा हुआ है, गठजोड़ा होने के बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। जैसे दोनों पति पत्नी का जैसे शादी में गठजोड़ा होता है ना, वैसे किया जाता है। जो ऊपर जो चुंदड़ी, ये पीलिया जो भी होता है ना, उसके पल्ले से बांध करके मौली होती है, और वो फिर गठजोड़ा करके फिर ली जाती है। उसके बाद में फिर पूजा स्टार्ट होती है, क्योंकि ये एक ऐसी पूजा होती है जिसमें पूरा कपल जो होता है ना, कपल की पूजा होती है। कपल की पूजा नहीं, मतलब कपल पूजा करता है भगवान जी की,
तो फिर गठजोड़े के साथ ही होती है। और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत हुई है टीका लगाने से, गठजोड़े से। अब मैं मेरा टीका खुद लगा रही हूँ। हमारे इधर क्या है, राजस्थान में पंडित जी खुद नहीं लगाते, चाहे भांजा हो चाहे कोई भी हो, वो आगे कर देते हैं। लेडीज़ को टीका नहीं लगाते, वो अपने आप ही लगाती हैं। यहाँ पर भाभी भी आप देखेंगे, और जोड़े 2 बैठे हैं हम, एक बड़े भी मतलब ये जो राखी की मम्मी है ये, और इसके पापा, और एक हम दोनों। क्योंकि अगर तीसरे भैया भी बैठते तो 3 बोलते हैं शुभ नहीं होते, 2 बैठो या 5 बैठो। तो यहाँ पर हम 2 ही बैठे थे, साथ में बैठी है मम्मी। पापा जी नहीं बैठे क्योंकि पापा जी से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, नहीं तो हम सब बैठते तो 4 हो जाते, लेकिन फिर पापा जी ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाते ना, तो इसलिए मना कर दिया था पापा जी ने कि मेरे से नहीं बैठा जाएगा इतनी देर तक हवन में। और यहाँ पर नैनी शिवांश दोनों आ गए हैं बीच में अपनी पंचायत करने के लिए, और ये जितनी देर हवन हुआ यहीं बैठे रहे थे। और अभी मोली बांधी जा रही है मेरे हाथ पर। तो जी ये जो व्लॉग था ये रखेंगे यहीं तक, हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, आगे के पार्ट में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे बहुत कुछ है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियोज आगे आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ऑल पर सेलेक्ट करके। तो मैं मिलूँगी आज शाम को आपको फिर से 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।